एवरीवन आई नो बहुत टाइम के बाद मैं कनेक्ट हो रही हूँ आप लोगों से अपने वीडियो चैनल पे। जैसे मैं कनाडा आई थी तो मैंने शायद एक दो छोटे छोटे वीडियोस डाले थे शुरू में, फिर मैं बहुत बिज़ी हो गई क्योंकि कनाडा में जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होते हैं, सारा काम खुद से करना होता है। और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस पे लाइक व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे थे मेरे। मैं इस काम में बहुत ही ज़्यादा पुअर हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा सीखा नहीं, बस वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि जब मैंने शुरू किया था आप लोगों को याद होगा मैंने अपना पहला जॉब छोड़ा था और मैं कहीं न कहीं बस किसी से बात करना चाहती थी, अपनी दिल की बातें बोलनी चाहती थी। शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की कि जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो डाइटिशियन शेयर करूँ, बट वो फ़ेल होता दिखा मुझे और पता नहीं मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने वो बहुत टाइम किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे बस खुद जो मन में है वो बोलो और ख़त्म करो। अपने सोचने का तरीका, अपने देखने का नज़रिया लोगों से शेयर करो। अगर उनको अच्छा लगेगा डेफ़िनेटली दे विल कनेक्ट, और नहीं अच्छा लगेगा तो ठीक है। सो शायद वही हुआ, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया एंड देन आई फेल्ट अ बिट डीमोटिवेटेड। ऐसा नहीं था, आई रियली वांटेड टू मेक मोर वीडियोस, बट यहाँ आके ना आप बहुत बिजी हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है मैं इंडिया में डाइटिशियन थी और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से कनाडा आने का डिसीजन लिया था। ऑल्दो ये मेरा डिसीजन नहीं था, मेरा हस्बैंड आ गया और मुझे पीछे पीछे आना पड़ा, बट येस आई हैव टू। सो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं करूँगी, मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगी। अब मैं शायद कुछ एक वीडियो डालूँगी क्योंकि लास्ट ईयर जब हम यहाँ आए थे तो ट्रस्ट मी मेरा सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस अपने करियर पे था। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई करियर और मैं बहुत टाइम से काम कर रही थी। इट्स अबाउट मनी, जब आप नई कंट्री आते हैं आप सब कुछ स्क्रैच से शुरू करते हैं। यू नीड लॉट्स ऑफ मनी। कनाडा इज़ रियली एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत हाई है। अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी जानना है, कनाडा आना चाहते हैं या आ चुके हैं और आपको जानना है, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अब मेरे यहाँ करीब 1.5 साल पूरे हो गए हैं और मैंने डेफिनेटली सब कुछ देखा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रैच से शुरू किया। अभी भी हमारे पास पीआर नहीं है, बट हम सारा प्रोसेस कर चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर पीआर। बट ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी जानना समझना है तो आप मेरे से यहाँ पूछ सकते हैं। मैं ये भी बोलना चाहती थी और शायद इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कनाडा आने का डेस्परेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड रीज़न चाहे जो भी हो, दे जस्ट वांट टू कम। सो अगर मैं कुछ भी आपका हेल्प कर पाऊँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो मैं लास्ट ईयर जब आई थी यहाँ पे तो मेरा सारा कंसंट्रेशन था कि मैं कैसे भी करके जॉब ढूंढूँ एंड दैट टू द जॉब शुड बी इन माय फील्ड, हेल्थ केयर। और कनाडा में हेल्थ केयर इज़ रियली इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस आपके पास यहाँ की डिग्री, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का लाइसेंसिंग नहीं है। वो बाहर के लोगों को बिल्कुल एलियंस की तरह ट्रीट करते हैं और जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कहती हूँ जिसको मगजमारी, आई लिटरली डिड दैट। मैंने इंडीड पे डेली बैठ के कम से कम 100 जॉब्स में अप्लाई किया और इट वाज जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। बट आई वाज रियली फॉर्चुनेट। मेरा पहला इंटरव्यू था एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड मैं नहीं जा रही, मुझे कौन लेगा, मेरे पास कुछ भी डिग्री नहीं है। सो उसने बोला जस्ट जाओ, देखो क्या हो रहा है, एटलीस्ट दे हैव कॉल यू फॉर इंटरव्यू, जस्ट रिस्पेक्ट देम, डेफिनेटली थ्रू इंडीड। सो मैं गई एंड मुझे पता था कि ये बंदा तो मुझे लेने वाला है नहीं। सो चलो बस ऐसे ही बात करते हैं। आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, बट फॉर्चुनेटली वो जो ह्यूमन था, जो इंसान था, आई लिटरली मिस हिम अ लॉट। वो बहुत ही अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। ऑलमोस्ट एक ही बंदे से इंटरव्यू हुआ, जो कहते हैं सीरियस इंटरव्यू, और उसने मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं मेरे एजुकेशन के बारे में, क्योंकि ही सेड मी वेरी क्लियरली यू आर नॉट मेंट फॉर दिस जॉब, you have lots of capacity, lots of experience. I literally feel and I literally hope कि कनाडा में you get the good direction after certain time. But उसने मुझे जॉब के लिए रखा and that was oh my god, I can't even tell you कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे वो जॉब मिलेगी, बट उसने मुझे जॉब दी। I don't know how and why, but he was such a genuine person and I respect him a lot. वो मेरा वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इजिप्ट और उनको तो हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। 3 महीने वहाँ पे जॉब किया
बट 3 महीने में मुझे अनफॉर्चुनेटली वो जॉब छोड़ना पड़ा और अब मैं जिस जॉब में हूँ ये वर्क फ्रॉम होम है, जो मुझे चाहिए था बिकॉज़ आई हैव अ डॉटर। और वर्क फ्रॉम होम में यू कैन ईज़िली बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम होम चाहिए था और ये जॉब भी हेल्थ केयर में है, ऑपरेशंस में है। और ये भी इंडीड के थ्रू मिला, बट लिंक्डइन प्रोफाइल ने मुझे हेल्प करी इस जॉब तक पहुंचने में। सो इंडीड एंड लिंक्डइन, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ आई गॉट दिस जॉब एंड कैसे मैंने क्या किया, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मगर आपको उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू बस कुछ भी करूं, क्योंकि पता है ना व्यू आते हैं ना लाइक्स आते हैं। लाइक्स तो छोड़ दो, व्यूज़ भी नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर तो अभी भी आते ही नहीं है। तो अगर किसी को जानना है आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी, और अगर लगेगा मुझे देन आई विल मेक वन वीडियो ऑल्सो। बट अभी मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। अब मैं शायद वीडियोस बनाऊँगी, सो प्लीज़ कीप कनेक्टेड। और अगर कुछ भी पूछना है कनाडा के बारे में, प्लीज़ ओपनली पूछिए। मुझे अब बहुत चीज़ें पता है, और अगर नहीं भी पता होगी तो शायद मैं पूछ कर बता दूँगी, क्योंकि मैं बहुत पूछ कर ही यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, सो लास्ट ईयर मेरा बेसिकली इसी में गया। मैं बस जॉब जॉब जॉब, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे जॉब नहीं मिला, आई डिवोर्स यू और आई गो बैक टू इंडिया। तो मैं ऐसी थी। मुझे जॉब मिला, और एक बार जब जॉब में घुस जाते हैं, जो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि देखो जो करना है पहले कर लो, एक बार जॉब में घुस जाओगी सो तुम्हें किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा। और वही हुआ लिटरली। जब जॉब नहीं था तो मैं जॉब में लगी रही, और जब जॉब मिल गया सो मैं कुछ और ज़्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि नई जगह, नई चीज़ें, नया तरीका, हेल्थ केयर बिल्कुल नया, यहाँ का सिस्टम इंडिया से तो बिल्कुल डिफरेंट है। सो बहुत कुछ सीखना पड़ा, बहुत कुछ जानना पड़ा। और यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं होता है, आपको खुद से समझ के गूगल कर के फिर सीखना होता है। वही मैंने किया। ओके, सो यहाँ तक की बात हो गई। तो हम लास्ट ईयर थोड़ा भी घूम फिर नहीं पाए, हम कहीं नहीं गए। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम लोग तो कहीं घूमते ही नहीं हो, कहीं जाते ही नहीं हो। मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। खैर, इस समर में हमने प्लान किया था कि हम थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे कनाडा को, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था, और शुरुआत डेफिनेटली नायग्रा से करनी थी। सो हमने नायग्रा का ट्रिप प्लान किया, और हम लास्ट वीक नायग्रा के ट्रिप से आए। हमने 3 दिनों का ट्रिप किया था, जो इनफ है। तो मैं यहाँ पे आज आपको वही बताने आई हूँ, क्योंकि जब हमने जैसे ही ट्रिप प्लान करना शुरू किया सो हमने बहुत लोगों से पूछा जो हमारे जान पहचान के लोग हैं। बट हमने बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग भी करी, गूगल पे हमने सर्च किया। बट मुझे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि आप कोई काम करते करते भी बहुत चीज़ें सुन सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे बहुत ज़्यादा सर्च करी, और यूट्यूब वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प। मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिले नायग्रा के बारे में, बट ट्रस्ट मी, जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे किसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं मिला। देन आई डिसाइडेड, जैसे मैं ढूंढ रही हूँ लोग वैसे डेफिनेटली ढूंढते होंगे, तो मुझे भी इसमें कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, लाइक्स नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, बट अगर मेरे जैसा कोई बंदा जानना चाहता है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो से उसको तो हेल्प ज़रूर होगी। देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं सर्च कर रही हूँ, जैसे मैं एक कहते हैं हेल्प की उम्मीद कर रही हूँ, वैसे बहुत सारे लोग होंगे, और शायद मेरे वीडियो से न किसी को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी एक बातें बताऊंगी कि हमने नायग्रा का प्लान कैसे किया, कहाँ से शुरू किया, एक कैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप और बहुत इकोनॉमिक में और बहुत अच्छे से प्लान किया। आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस यहाँ तक का इंट्रो दे रही हूँ। सो पहला वीडियो मैं डेफिनेटली नायग्रा ट्रिप के बारे में बताऊँगी कि हमने कैसे प्लान किया, हमने कैसे अपना ट्रैवल किया, कहाँ हम रुके, होटल के बारे में, वहाँ पे हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। जैसे हम 3 दिनों के लिए गए थे, लाइक 3 नाइट्स एंड 2 डेज़ या। तो हमने कैसे कैसे अपने डेज़ को प्लान किया, और डेफिनेटली हमने सारा कुछ कवर किया। हमने बहुत कम चीज़ें छोड़ी, और हम बिल्कुल बिना थके बहुत आराम से हमने किया। जब हमें लगा हम थक गए हैं तो हमने 1 या 2 चीज़ें छोड़ दी कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उसको कवर करेंगे। सो पहला ट्रिप तो डेफिनेटली नायग्रा के बारे में होगा। दूसरा, हम एक यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस हैं, हम वहाँ पे गए, मिल्टन के एक फार्म हाउस पे गए जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं उसके बारे में बनाऊँगी। और थर्ड ट्रिप हम हैमिल्टन के यहाँ पे अफ्रीकन सफारी है, हैमिल्टन में है, हम वहाँ गए, उसके बारे में बताऊंगी। तो अब धीरे धीरे मैं आपको जहाँ भी जा रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी, और मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बस
ट्रेन या फिर अपनी कार कैसे भी जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि क्या बेटर है। और जितना तक मुझे पता चला, जितना मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। देन यू विल बी एबल टू टेक अ वाइड डिसीजन, कैसे जाएं, क्या करें। और आपको हेल्प तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ मुझे एक ही वीडियो में ना सारा कुछ मिल जाए, वो नहीं होता है। तो मुझे कई सारी वीडियो देखनी पड़ती हैं और उसमें कहीं ना कहीं मेरा टाइम जाता है। और ट्रस्ट मी, कनाडा में टाइम की मुझे बहुत कमी है। मेरा 8:30 to 4:30 तक ऑलमोस्ट ऑफिस होता है, जो 5 बजे तक हो ही जाता है। 5 o'clock आई जस्ट शट डाउन माई लैपटॉप, जैसे मैंने आपको बोला आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। सो उसके बाद मेरा खुद का टाइम होता है हाफ एन आवर, एंड देन आई हैव टू टेक माई डॉटर टू द पार्क। अभी समर है तो हम सब पार्क दौड़ दौड़ के आना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ्स हम पार्क का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। सो ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही। लंबा हो रहा है वीडियो, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में आई बी ट्राइंग टू टेल यू वट एवर आई हैव लर्नड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू आउट माई ट्रिप्स। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ लिखें। ट्रस्ट मी, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ के लोगों से। पूछ कर लोग मुझे कहते हैं ना, तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, तुम सबसे बात करती हो। ट्रस्ट मी, मैं नहीं देखती कौन पाकिस्तान का है, कौन इजिप्ट का है, कौन चाइना का है, कौन वियतनाम का है। मैं बस बात करती हूँ। मुझे लगता है ये जो टाइम मुझे मिला है, चाहे ये 2 साल हो, 4 साल हो, या मुझे नहीं पता है कितना हो, ये मुझे बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है लोगों को जानने की। मैं बहुत सारे कंट्री के लोगों से मिलती हूँ, उनकी कंट्री के बारे में पूछती हूँ, उनका लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करती हूँ, स्पेशली उनका खाना पीना, वो जो खाते हैं या फिर जो करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में रह के मैंने इतना नहीं किया था, क्योंकि आपको वहाँ इतना कॉमन नहीं होता है दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना। सो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ, और इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। मुझे लगता है मेरे में बहुत बदलाव आया है। मैं जैसे सोचती थी, मैं जैसा मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन था, एक अपना एक सोच का दायरा था, वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ा हो गया है, बट डेफिनेटली उसको मैंने बहुत ज़्यादा एनलार्ज किया है। अब वो खुद ब खुद हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जो एक मेरी मैच्योरिटी का लेवल था, वो भी थोड़ा शायद बढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत तरह के लोगों को देखा यहाँ पे, बहुत दूसरे कल्चर और रिलीजन के लोगों को देखा यहाँ पे। उनका जीने का तरीका, वो अपने चीज़ों को कैसे लेते हैं, वो देखा मैंने। और कहीं ना कहीं मैं उससे बहुत ज़्यादा रूटेड हुई अपने कल्चर से। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस बात को बोलना कि हमारी जो एक धर्म है, संस्कृति है, हमारा जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई लिटरली फील ब्लेस्ड, एट टाइम्स आई लिटरली फील प्राउड अबाउट दैट। और मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से अब समझ पाई जब मैं बाकी कल्चर्स के बीच होती हूँ। खैर, ये बातें अलग हैं। सो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहें। मैं अपने अगले वीडियोस में आपको नायग्रा ट्रिप के बारे में बताऊंगी, सारी चीज़ें A to Z जो भी हमने किया। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ आप पूछें, मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगी, अब मैंने सोचा है। और नेक्स्ट ट्रिप मिल्टन फार्म हाउस या फिर हैमिल्टन लायन सफारी, हमने अभी इतना ही किया है। मेजर माइनर तो बहुत किया है, बट मेजर हमारा अभी तक यही है। होपफुली आगे और जाऊं और फिर आप लोगों को बता पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कुछ भी नहीं भी करना है तो मत करें, बस देखें, और कुछ पूछना हो तो पूछे ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, एंड श्रुति फ्रॉम कैनेडा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।